नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वैभव गुप्ता। स्वागत है आपका वीकेजी लॉ पर। अगर आपका लोन डिफॉल्ट होने वाला है या पहले से हो चुका है तो इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़िए, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा लीगल प्रायर नोटिस भरना सिखाऊंगा जिसे आप खुद अपने हाथ से तैयार करके बैंक या एनबीएफसी को भेज सकते हैं। इस वीडियो में मैं एक एक लाइन समझाऊंगा कि कहाँ क्या लिखना है, कौन सी जानकारी भरनी है, कौन सी जगह खाली नहीं छोड़नी है और किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो ड्राफ्ट गलत भी हो सकता है, इसलिए वीडियो आखिरी तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे ऊपर आपको डेट दिखाई दे रही है, यहाँ आपको वही तारीख लिखनी है जिस दिन आप यह नोटिस भेज रहे हैं। यहाँ पर आपको वही तारीख लिखनी है जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हैं। नीचे टू लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। द ब्रांच मैनेजर या लीगल मैनेजर, आप यहाँ पर इन दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। इसके नीचे जो ये ब्लैंक है, यहाँ पर आपको अपने बैंक या एनबीएफसी कंपनी का नाम लिखना है। जो भी उसका नाम है, आईडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है या बजाज फाइनेंस है, जो भी आपकी कंपनी का नाम है तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। नीचे ब्रांच का पूरा एड्रेस, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, वो पूरा यहाँ पर लिखना है। अगर आपके पास ब्रांच या रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं है तो आपको गूगल से निकाल लेना है, एड्रेस मिल जाएगा इजीली। आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, वो एड्रेस आपको इजीली वहां से मिल जाएगा और उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अब नीचे की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट में लिखा है प्रायर नोटिस रिगार्डिंग फाइनेंशियल हार्डशिप, लोन डिफॉल्ट एंड रिक्वेस्ट फॉर टाइम टू रिजॉल्व द लोन अकाउंट। इसको एज इट इज का एज इट इज रहने देना है, इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं करना है, ये ऐसा का ऐसे ही लिखा रहेगा। इसके नीचे अगर आप आते हैं तो देखते हैं कि लोन अकाउंट नंबर, यहाँ पर आपको अपना लोन अकाउंट नंबर लिखना है। जो भी आपका लोन अकाउंट नंबर होगा आप देख लीजिएगा स्टेटमेंट के अंदर, वो यहाँ पर लिखा जाएगा। लोन अकाउंट नंबर लिखने के बाद सर मैडम इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसके नीचे आएंगे आई, मिस्टर है तो मिस्टर, मिसिज है तो मिसिज और मिस है तो मिस। यहाँ पर अपना पूरा नाम आपको लिखना है, जो भी आपका नाम है। बाकी सारी चीजें आप ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ये मैंने ड्राफ्ट तैयार करा हुआ है जिसमें कि आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसको भी आप एज इट इज रहने दीजिएगा, इसको नहीं छेड़ेगा। इसके बाद पीछे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा है द प्राइमरी रीजन फॉर माई फाइनेंशियल डिफिकल्टी इज। यहाँ पर आपको अपना जो भी आपकी परेशानी है वो आपको मेंशन लिखनी है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे कि कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई आपका जॉब लॉस हो गया है या आपका बिजनेस में कोई नुकसान हो गया है, तो उसको यहाँ पर आपको मेंशन करना है। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्राफ्ट है ये यूनिवर्सल ड्राफ्ट है। आप इसमें आप इसको जो है अपना पर्सनल लोन डिफॉल्ट में, क्रेडिट कार्ड लोन डिफॉल्ट में या कोई और बिजनेस का कोई लोन ले रखा है उसके डिफॉल्ट में, आप कोई भी आपका लोन है अगर उसमें डिफॉल्ट आपका हो गया है या होने वाला है, दोनों ही सिचुएशन में आप इस ड्राफ्ट का यूज कर सकते हैं। और ये ड्राफ्ट आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात और, ये इंग्लिश में है, हिंदी में भी ये ड्राफ्ट अवेलेबल है वेबसाइट पर। एक वेबसाइट मैंने तैयार करी है आप लोगों के लिए ताकि आप इजीली वहां से ड्राफ्ट को डाउनलोड करके और यूज कर सकें। इसको आप अपने खुद भेज सकते हैं और इसमें किसी भी एडवोकेट की आपको नीड नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने नीचे साइन करेंगे और खुद ही आप इसको भेज सकते हैं। इसके बाद जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है
इनको आप एज इट इज रहने दीजिएगा। इसको भी, इस लाइन को भी आपको नहीं छेड़ना है। यहाँ पर आपको टाइम मेंशन करना है कि आपको बैंक से या एनबीएफसी से कितना टाइम आपको चाहिए। 30 दिन का समय चाहिए, 60 दिन का चाहिए, 90 दिन का चाहिए, 6 महीने का चाहिए या 12 महीने का चाहिए, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको ये नीचे जितने भी पैराग्राफ्स 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इनको किसी को कुछ नहीं छेड़ना है, ये एज इट इज पे रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है, आई एश्योर यू दैट आई शैल मेक सिंसियर एफर्ट्स टू रिजॉल्व द मैटर विद इन द टाइम रिक्वेस्टेड अबाउट, इसको भी आपको नहीं छेड़ना है, ना इन पैराग्राफ को छेड़ना है, ये एज इट इज यहाँ पर रहेंगे। इसके बाद नीचे बोरोवर्स नेम, यहाँ पर आपका नाम आएगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। जब आपने लोन लिया था तो आपका लोन स्टेटमेंट या लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी होगा उसके अंदर जो भी नाम होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे। फादर्स या हस्बैंड नेम, अगर आप महिला है तो आप हस्बैंड नेम लिखेंगे, मैरिड है तो, अनमैरिड है तो फादर्स नेम लिखा जाएगा। यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आएगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आएगी, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी दीजिएगा। यहाँ पर डेट आएगी, डेट आप वो डालिएगा जिस दिन आप इसको भेज रहे हैं। आप जिस दिन इसको भेजेंगे आपको डेट वही डालनी है। प्लेस, अपने शहर का नाम, जहाँ पर भी आप रहते हैं, जहाँ से भी आप इसको भेज रहे हैं, अपने शहर का नाम यहाँ पर लिखिएगा और यहाँ पे लास्ट में साइन कर दीजिएगा। साइन करने के बाद आप इसको स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, कोरियर या ईमेल के थ्रू, अगर ईमेल है तो ईमेल के थ्रू भी आप इसको भेज सकते हैं। आप इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा इनको फिल करने के बाद। उसके बाद आप साइन करने के बाद एक इसका पीडीएफ बनाकर आप ईमेल के थ्रू भी इसको भेज सकते हैं बैंक या एनबीएफसी को। भेजने के बाद एक इम्पोर्टेंट बात है, भेजने के बाद आपको इसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है। अगर आप स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड डाक से या कोरियर से आप इसको भेजते हैं तो उसकी जो रसीद है और उसकी जो ट्रैकिंग रिपोर्ट है वो आपको अपने पास सेफली रखना है। अब ये जो ड्राफ्ट है ये आपको बिल्कुल फ्री वर्ड फाइल के अंदर आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट से। वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट का नाम है bkglawdraft.blogspot.com, वहाँ से आपको ये ड्राफ्ट मिल जाएगा। अगर यह वीडियो आपके काम आई हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर करें जिनको इन ड्राफ्ट की जरूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। धन्यवाद।